अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए नॉवल का आगाज़ करते हैं। और नॉवल शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये नॉवल पसंद आ रहा है, मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, तो वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे हौसला अफ़ज़ाई होती है और दूसरा ये होगा फ़ायदा कि जब भी मैं कोई नया नॉवल अपलोड करूँगी, तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाया करेगा, ठीक है? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आइए नॉवल को शुरू करते हैं। नॉवल का नाम है अंतुल हयात, इसको लिखा है शहज़ादी भट्ट ने और आज है इसकी 16 एपिसोड। 16 एपिसोड बनेगी, अगर कंप्लीट हो सका मेरे से तो फिर कंप्लीट कर दूँगी, लेकिन क्या होता है कंप्लीट करने के चक्कर में फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। फिर जो ऑडियंस है, जो आप लोग हैं, फिर वो पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियोज़ को। इसलिए मेरी कोशिश है कि अब मैं वीडियोज़ को 40 से 45 मिनट के बिटवीन रखूँ, तो इससे ज़्यादा लंबी ना करूँ मैं। तो इस वजह से देखेंगे क्या बनता है। अगर जल्दी ख़त्म हो गया तो जल्द ख़त्म कर देंगे इतने टाइम में, ना ख़त्म हुआ तो फिर इसकी लास्ट एपिसोड जो है वो मैं कल लेकर आऊँगी, ठीक है? तो आइए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नॉवल का आगाज़ करते हैं। कहाँ पे ख़त्म हुआ था ये नॉवल? हुँ, जी, यहाँ पे। चलें जी। चौधरी हुसैन ने पूरे हॉस्पिटल में वावेला मचा दिया था क्योंकि काफ़ी डॉक्टर्स की नाइट शिफ्ट ख़त्म हो चुकी थी और जो डॉक्टर्स थे वो मसरूफ़ थे, इसलिए इन्हें चेकअप करते वक्त लगना था। पर चौधरी हुसैन महबूब खानज़ादा के बहने वाले खून पर खौफज़दा हो रहा था। महबूब खानज़ादा का खून रुक ही नहीं रहा था, इसलिए चौधरी हुसैन ने हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को धमकियाँ देकर इनसे बदतमीज़ी की। महबूब खान तभी यूसुफ खानज़ादा शोर सुनकर उस तरफ आया तो महबूब खानज़ादा को स्ट्रेचर पर खून से भरे कपड़ों में देखकर यूसुफ खानज़ादा के पैरों तले ज़मीन निकल गई। महबूब खान, क्या हुआ उसे? महबूब खान। यूसुफ खानज़ादा जल्दी से आगे बढ़ा और महबूब खानज़ादा का खून में लथपथ चेहरा दोनों हाथों में थाम कर बेचैनी से महबूब खानज़ादा को आवाज़ें देने लगा। चौधरी हुसैन एक पल के लिए यूसुफ खान को देखकर खौफ में मुब्तला हुआ। सुबह रूप ने यूसुफ खानज़ादा की आवाज़ सुनी तो वो भी पेशेंट रूम से बाहर निकल आई, पर आगे का सीन देखकर इन दोनों के औसान खता हो गए। लाला, सबा चीखते हुए महबूब खानज़ादा की तरफ बढ़ी। महबूब लाला। रूह वहीं खड़ी हैरत और खौफ में घिरी, तभी वहां डॉक्टर आए, महबूब खानज़ादा को ऑपरेशन थिएटर ले गए। सबा महबूब खानज़ादा का खून देखकर तड़पते हुए रोने लगी। यूसुफ खानज़ादा ने उसे अपने साथ लगाकर हौसला दिया, पर वो रोए जा रही थी। इसी वक्त रूप की नज़र चौधरी हुसैन पर पड़ी तो वो मज़ीद सहम गई। लाला। रूप ने यूसुफ खानज़ादा को आवाज़ दी तो वो फ़ौरन रूप की तरफ देखने लगा। चौधरी हुसैन रूप को देखकर जी जान से काँप उठा। उसका दिल किया यहाँ से भाग जाए, पर पता नहीं क्यों महबूब खानज़ादा को इस हालत में छोड़कर जाने के लिए उसके कदम उठने से इनकारी हुए। लाला, ये चौधरी हुसैन है, इसी ने मुझे अगवा किया था। रूप ने रोते हुए चौधरी हुसैन की तरफ इशारा किया तो यूसुफ खानज़ादा की आंखों में खून उतर आया। वो एक ही जुस्त में चौधरी हुसैन की तरफ बढ़ा और इसे गिरेबान से पकड़ लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की तरफ गंदी नज़रों से देखने की? यूसुफ खानज़ादा के एक जोरदार मुक्का चौधरी हुसैन के जबड़े पर मारा तो उसका होंठ फटकर खून निकलने लगा। चौधरी हुसैन ने हाथ की पुष्ट से खून साफ किया। सबा भी खौफ से चौधरी हुसैन की तरफ ही देख रही थी। यूसुफ खानज़ादा ने एक हाथ से चौधरी हुसैन का गिरेबान पकड़ा और दूसरे हाथ से बलाज खानज़ादा को फ़ोन करके सारी सूरत-ए-हाल बता दी। आधे घंटे में खान हवेली के सब अफराद हॉस्पिटल मौजूद थे। यूसुफ खानज़ादा ने चौधरी हुसैन को गिरेबान से पकड़ रखा था ताकि वो भागे नहीं। बलाज खानज़ादा ने आते ही चौधरी हुसैन को खूनाशाम नज़रों से देखा और हशमत अली को इशारा किया। हशमत अली चौधरी हुसैन को साथ ले जाने लगा, पर उसने इनकार कर दिया। महबूब खानज़ादा को होश आ जाए फिर मैं चला जाऊँगा। चौधरी हुसैन ने साफ़गोई की तो बलाज खानज़ादा कदम-कदम चलता उसके रूबरू खड़ा हुआ। मैं अपने भाई की वजह से खामोश हूँ, वरना इस वक्त तुम इस दुनिया से रुखसत हो चुके होते। अब तक तुम मेरे सामने इसलिए खड़े हो कि तुमने मेरे भाई की जान बचाई। बलाज खानज़ादा की आंखों में गुस्से की लकीरें थीं। चौधरी हुसैन खामोश ही रहा। अभी डॉक्टर ने आकर इन्हें बताया था कि महबूब खानज़ादा का हॉस्पिटल चौधरी हुसैन लेकर आया था। उल्फत एक साइड पर बैठी खौफ से कांप रही थी, आंसू इसकी आंखों में जम गए थे। उसे लग रहा था दिल दर्द से फट जाएगा। चौधरी हुसैन बलाज खानज़ादा को नज़रअंदाज करता उल्फत के साथ बैठ गया। सब मेरी वजह से हुआ, मैंने इन्हें माफ़ नहीं किया।
उल्फत बिना चौधरी हुसैन की तरफ देख के बेचैनी से कहने लगी, उल्फत, शहरोज ने महबूब खान पर हमला किया है। चौधरी हुसैन ने धीमी आवाज में कहा तो उल्फत ने बेयकीनी से सर घुमाकर चौधरी हुसैन की तरफ देखा तो चौधरी हुसैन ने सर हिलाकर उल्फत पर ये बात वाज़ेह कर दी कि वो झूठ नहीं सच बोल रहा है। शहरोज ने उल्फत की आवाज़ में बेयकीनी थी। हाँ, अगर मेरा वहाँ से गुजर नहीं होता तो वो महबूब खान को पूरी प्लानिंग से मारने आया था। चौधरी हुसैन ने संजीदगी से कहा तो उल्फत फूट फूट कर रो पड़ी। चौधरी हुसैन ने इसे रोने दिया। वैसे भी वो किन अल्फाजों से उल्फत को चुप करवाता। कहीं न कहीं आज उसके आंसुओं का ज़िम्मेदार वो भी था। खानम बीबी परेशान हाल बैठी थी। एक के बाद एक मुसीबत खान हवेली पर आ रही थी। वो दिल ही दिल में अल्लाह से अपने बच्चों की सलामती के लिए दुआ गो थी। रूप सभा के साथ खड़ी बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। उसने हल्की सी नम पलकें उठाकर बालाज खानज़ादा की तरफ देखा, जो आंखों में गुस्से की सुर्ख लकीरें लिए चौधरी हुसैन की तरफ देख रहा था। ये वो खुद और अल्लाह जानता था उसने कैसे खुद पर ज़ब्त किया हुआ था, वरना वो अहद कर चुका था जिस दिन चौधरी हुसैन उसके सामने आएगा वो उसे ऐसी मौत देगा कि फिर कभी कोई भी बालाज खानज़ादा की सरदारनी पर आँख उठाकर देखने की जुर्रत नहीं करेगा। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया तो बालाज और यूसुफ खानज़ादा डॉक्टर की तरफ बढ़े। उनका खून काफ़ी बह गया है, हमने इन्हें खून की बोतल लगा दी है। ऐसे केसेस में पेशेंट या तो कोमा में चला जाता है या फिर उसका दिमागी तवाज़ुन कमज़ोर हो जाता है। अब अल्लाह से दुआ करें इन्हें सुबह तक होश आ जाए, वरना कुछ भी हो सकता है क्योंकि इनके दिमागी हिस्से पर चोट आई है। डॉक्टर अपने पेशेवराना अंदाज में इनके सरों पर बम फोड़ रहा था। उल्फत जैसे जैसे सुन रही थी उसके चेहरे का रंग लट्ठे की मानद सफ़ेद पड़ रहा था। हवेली के सब अफराद का यही हाल था। डॉक्टर जा चुका था। उल्फत उठी और बिना किसी की तरफ देखे ऑपरेशन थिएटर चली गई। इसे अंदर आता देख नर्सिस ने इसे बाहर जाने का कहा, पर उल्फत अनसुनी करती महबूब खानज़ादा के पास जाकर खड़ी हो गई। बालाज खानज़ादा उल्फत के पीछे अंदर आया तो नर्स ने उसे नरमी से उल्फत को बाहर ले जाने का बोला। वो यहीं रहेंगी अपने शोहर के पास और अब इसे कोई भी बाहर जाने का नहीं बोलेगा। बालाज खानज़ादा ने सख्त अंदाज में कहा तो नर्स चुप होकर बाहर निकल गई। बालाज खानज़ादा भी उल्फत पर एक नज़र डालकर बाहर निकल गया। महबूब, उल्फत ने आज पहली बार महबूब खानज़ादा का नाम लिया था। महबूब खानज़ादा का सर पट्टियों से बंधा हुआ था, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था, चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। उल्फत का दिल महबूब खानज़ादा को इस हालत में देखकर हद दर्जा तकलीफ में मुब्तला हो रहा था। मैं आपसे खफा नहीं हूँ, आप भी मुझसे खफा मत होना। मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको छोड़कर चली गई, आपकी बात नहीं मानी, लेकिन आप ऐसे खफा मत हो, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। उल्फत महबूब खानज़ादा का हाथ पकड़े फूट फूट कर रो रही थी। मुस्तफ़ा आपको याद कर रहा था। वो सुबह उठकर आपका पूछेगा, मैं क्या जवाब दूंगी? ठीक है, मैं गुस्से में थी, पर ऐसे भी कोई करता है क्या? इतनी बड़ी सजा कौन देता है? मैं वापस आ गई ना, आप भी उठ जाए। मेरा और मुस्तफ़ा का आपके सिवा कोई नहीं है, हमें आपकी ज़रूरत है। मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपकी माफ़ी कबूल नहीं की। आप मैं कहीं नहीं जाऊँगी, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी, आप भी हमेशा मेरे साथ रहना। उल्फत ने ज़रा-सा झुककर महबूब खानज़ादा के माथे पर बोसा दिया। महबूब, प्लीज़ उठ जाएँ और मुझसे बात करें, आपकी उल्फत कहीं नहीं जाएगी। उल्फत हिचकियों से रोते हुए महबूब खानज़ादा के कंधे पर सर रख गई। इतनी ही देर वो यूँ ही हिचकियाँ भरती रही, जब उसे अपने कंधे पर किसी के नरम लम्स का एहसास हुआ। उल्फत ने सर उठाकर देखा तो रूप भीगी आंखों से उसे ही देख रही थी। हानि, उल्फत रूप के गले लगकर तड़पने लगी। रूप ने उसे खुलकर रोने दिया। रूप की नज़रें महबूब खानज़ादा पर गईं तो इसका दिल लरज़ उठा। ऐसे लग रहा था किसी ने इसके चेहरे से सारा खून निचोड़ लिया हो। रूप के आंसू टप टप गिरे। रूप, उल्फत को बाहर ले चलो, बलाज खानज़ादा ने पीछे से आकर नरमी से कहा तो रूप ने गुस्से से सुर्ख आंखें लिए मुड़कर बलाज खानज़ादा की तरफ देखा, फिर एक सेकंड से पहले चेहरा मोड़ लिया। चले उल्फत। रूप ने उल्फत का हाथ पकड़कर उसे ले जाना चाहा। नहीं खानी, मुझे इनके पास ही रहना है, उल्फत ने हिचकियों से कहा और महबूब खानज़ादा के पास बैठ गई। रूप चुप ही रही। बलाज खानज़ादा खामोशी से बाहर निकल गया। हानि, आप लाला को माफ़ कर दें। बलाज खानज़ादा के जाते ही उल्फत की आवाज़ खामोश कमरे में गूंजी। तुम्हारे लाला इस लायक नहीं है, रूप ने गुस्से से लफ्ज चबा कर कहा। मैंने भी महबूब को माफ़ नहीं किया था और देखें वो मुझसे कैसे रूठ गए हैं। उल्फत महबूब खानज़ादा की तरफ देखते फिर से रोने लगी। इसकी बात पर रूप का दिल पूरी जान से लरज़ा। उल्फत की बात का मतलब बखूबी समझ गई थी। रूप बालाज खानज़ादा को माफ़ नहीं करेगी। अगर बालाज खानज़ादा को भी कुछ नहीं, तब्बा ने भी जब यूसुफ लाला को माफ़ नहीं किया था, इनका एक्सीडेंट हो गया था।
रूप पीछे की तरफ कदम बढ़ाते सर नफी में सर हिला रही थी। वो झटके से मुड़ी और तेज कदमों से चलती हॉस्पिटल से निकल गई। बलाज खान दादा रूप के पीछे भागा तो रूप बाहर खड़ी हिचकियों से रो रही थी। रूप, सब ठीक है? बलाज खान दादा ने परेशानी से पूछा तो बार रूप बलाज खान दादा के सीने से लगी और फुट फुट कर रोने लगी। बलाज खान दादा का रूप के सिर अम्मल पर हैरत हुई, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो गुस्से से घूर रही थी और अब इसके सीने से लगी थी। बलाज खान दादा नरमी से इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। रूप जब खामोश हो गई तो आहिस्ता से उससे अलग हो गई। मैंने आपको माफ किया, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं वो रात कभी नहीं भूलूंगी और आपकी सफाकी कभी नहीं भूलूंगी। रूप ने बेदर्दी से गाल रगड़े और वापस हॉस्पिटल के अंदर चली गई, जबकि बलाज खान दादा वहीं खड़े का खड़ा रह गया। रूप माफ तो कर गई, पर इस पर यह बात वाजे कर गई कि वाकई बलाज खान दादा ने उस रात उसे अदियत दी थी। महबूब खान दादा को रूम के में शिफ्ट कर दिया गया था। इसे होश अभी भी नहीं आया था। चौधरी हुसैन उल्फत के करीब आकर बैठ गया, जो महबूब खान दादा के पास रखे बेंच पर बैठी खामोश नजरों से ही उसे देख रही थी। उल्फत, चौधरी हुसैन ने नरमी से पुकारा, आपने खामनी के साथ बदतमीजी क्यों की? क्या आपको एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? उल्फत ने शिकवा के ना नजरों से चौधरी हुसैन की तरफ देखा, जिसका सर शर्म से झुका हुआ था। मैं रूप के साथ बदतमीजी? रूप इस गांव की सरदारनी है वो, आप उनका नाम नहीं ले सकते, और जो भी कहकर पुकारे आपके लहजे में एहतराम होना चाहिए। उल्फत फौरन चौधरी हुसैन को टोक गई। उसका लहजा सख्त था। चौधरी हुसैन एक पल के लिए खामोश हो गया। मैं इनके साथ बदतमीजी नहीं करना चाहता था, बस मुझ में बदला लेने का खून सवार हो गया था। चौधरी हुसैन ने शर्मिंदगी से कहा, अब फिर सरदार बलाज खान दादा के कहर के लिए भी तैयार रहिएगा। वो अपनी सरदारनी से बेहद मोहब्बत करते हैं, किसी की गलत नज़र बर्दाश्त नहीं करते, इन पर किसी की ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं करते। आपने तो फिर बदतमीजी की है, अब सजा के लिए भी तैयार रहिएगा। उसने चौधरी हुसैन को सख्त अल्फाजों में जता दिया तो चौधरी हुसैन ने गहरा सांस लिया। अगर अंजाम की फिक्र होती तो महबूब खान को बीच रास्ते में छोड़कर भाग जाता। चौधरी हुसैन ने महबूब खान दादा की तरफ देखते आहिस्ता से कहा तो उल्फत खामोश हो गई। आपका एहसान रहेगा मुझ पर, आपने मेरे शोहर को वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचाया। उल्फत ने रंधी आवाज में कहा तो चौधरी हुसैन उसकी बात पर तड़प उठा। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया उल्फत, मुझे महबूब खान की जान बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ती तो मैं इससे भी पीछे नहीं हटता। मैं अपने रवैयों की वजह से पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे मजीद शर्मिंदा मत करो। चौधरी हुसैन की आवाज़ में नमी घुली थी। लाला, मैं मर जाऊंगी, मुझसे इनकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। उल्फत सिसकने लगी तो चौधरी हुसैन ने उसे अपने साथ लगा लिया। सुबह की रोशनी हर सू फैल रही थी। खानम बीबी ने फजर पड़ी, रात से कोई एक पल के लिए भी नहीं सोया था। सब महबूब खान दादा के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। उल्फत कल रात से ही एक पोजीशन में महबूब खान दादा के पास बैठी थी। जब उसे महसूस हुआ महबूब खान दादा की उंगलियां हरकत कर रही हैं, उल्फत की नजरें महबूब खान दादा के हाथों पर टिक गई। महबूब खान दादा ने फिर से उंगलियों को हरकत दी तो उल्फत के आंसू बहकर इसके हाथ पर गिरे। महबूब, उल्फत ने रोते हुए मोहब्बत से महबूब खान दादा को पुकारा तो उसने हल्की सी आंखें खोलकर उल्फत की तरफ देखा। उल्फत उठी और जरा सा झुककर उसने बारी बारी महबूब खान दादा की आंखों पर होंठ रखे। महबूब खान दादा ने उसके लम्स को बखूबी महसूस किया। उल्फत, महबूब खान दादा आहिस्ता से कहा तो उल्फत बेआवाज रोने लगी। आपने मुझसे वादा किया था मुझे कभी रोने नहीं देंगे, पर आप मुझे कल रात से रुला रहे हैं। अगर आप चाहते हैं मैं नहीं रोऊं तो ठीक हो जाए। उल्फत की नज़रों में इल्तिजा थी। तुम मुझे छोड़कर, महबूब खान दादा ने नकाहत ज़दा आवाज़ में कहकर बात अधूरी छोड़ दी। मैं कहीं नहीं गई और ना ही जाऊंगी, जल्दी से ठीक हो जाए ना, आपको मुस्तफ़ा की कसम। उल्फत ने महबूब खान दादा के हाथ पर होंठ रखते कहा, बहुत कस्में देने लगी हो। महबूब खान दादा की आंखों से आंसू निकलकर कनपटी में जज्ब हुए। सॉरी, अब नहीं दूंगी। उल्फत को याद आ गया उसने बस अड्डे पर भी महबूब खान दादा को कसम देकर ही रोका था। वादा, महबूब खान दादा ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, वादा। उल्फत झट से बोली। थोड़ी देर में पूरी खान हवेली महबूब खान दादा के सर पर सवार थी। सब बहुत खुश थे कि महबूब खान दादा को होश आ गया था। बलाज खान दादा ने सबसे कहा कि वो हवेली जाकर आराम करे, वो खुद महबूब खान दादा के पास रुकेगा। उल्फत ने जाने से इनकार कर दिया तो बलाज खान दादा ने उसे दोबारा नहीं कहा, मैं हवेली नहीं जा रही। रूप की आवाज़ पर पेशेंट रूम में गूंजी तो बलाज खान दादा ने तासुब से देखा। जो भी था इसे बीवी टक्कर की मिली थी, जो मानना नहीं मनवाना जानती थी। रूप पुत्र जिद नहीं करते। खानम बीबी ने इसे प्यार से कहा,
जिद नहीं, ये मेरी इज्जत नफ्स का सवाल है, आप सब जाएं, मैं नहीं जा रही। रूप ने बलाज खानजादा को घूर कर देखा। ठीक है, फिर अगले हफ्ते रुखसती के बाद ही रूप हवेली आएगी, बलाज खानजादा ने संजीदगी से कहा। तो रूप ने हैरत से आंखें फाड़कर उसकी तरफ देखा। कोई रुखसती नहीं होगी, रूप ने गुस्से से कहा। सब लोग इन दोनों की नोक-झोंक पर अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे थे। मैंने निकाह के वक्त शर्त रखी थी, रुखसती मेरी मर्जी से होगी, बलाज खानजादा ने जताया। तो रूप एक पल के लिए खामोश हुई। वो बलाज खानजादा की चालाकियां खूब समझ रही थी। ठीक है, मैं हवेली चल रही हूँ, पर रुखसती नहीं होगी। रूप ने एक अबरूज खाकर देदा दिलेरी से बलाज खानजादा की आंखों में आंखें डालकर कहा और रूम से निकल गई। पूरा गांव मेरे नाम से कांपता है और एक मेरी बीवी मुझसे नहीं डरती। बलाज खानजादा हल्की आवाज में मिनमिनाया, पर वहां खड़े सब ने इसी की बात सुन ली थी। सबके कहके गूंजे। तो बलाज खानजादा चौंक कर सबकी तरफ देखने लगा और मुस्कुराकर खुद ही अपनी बात एंजॉय करने लगा। शहरोज को बलाज खानजादा ने पकड़कर नजरें बंद कर दिया था। इतने खूब माफिया मांगी, पर एक बार महबूब खानजादा से माफ करके देख चुका था। उसके बलाज खानजादा ने महबूब खानजादा के कहने पर उसे जरा सी भी रियायत नहीं दी। चौधरी हुसैन हर सजा भुगतने के लिए तैयार था। महबूब खानजादा चाहता था चौधरी हुसैन के साथ नरमी बढ़ती जाए। रूप ने भी महबूब खानजादा की बात से इत्तफाक किया। इन सब के लिए यही बहुत था कि इस रात चौधरी हुसैन ने महबूब खानजादा की जान बचाई, पर बलाज खानजादा से माफ नहीं करना चाहता था। जब वो सोचता था चौधरी हुसैन ने रूप के साथ बदतमीजी की, तो इसका खून खोल उठता था। इसलिए बलाज खानजादा ने चौधरी हुसैन को गांव बदर कर दिया और हशमत अली को हुक्म दिया, वो गलती से भी गांव नजर आया तो इसे भी नजर बंद कर दिया जाए। महबूब खानजादा और उल्फत को बलाज खानजादा की सजा में नरमी ही लगी थी। खासकर उल्फत के लिए यही बहुत था कि उसके लाला की जान बख्शी हुई, वरना जो हरकत उसने रूप के साथ की, बलाज खानजादा उसे जान से मारने के दर पे था। रूप हवेली चली गई थी, पर बलाज खानजादा से ना बात करती ना उसे मुंह लगाती। उसके पास से भी ऐसे गुजरती जैसे वो इसका सरदार नहीं, कोई ऐरा गहरा हो। और बेचारा बलाज खानजादा ठंडी सांस भर के रह जाता। एक दो बार बलाज खानजादा ने उससे बात करने की कोशिश की, पर रूप ऐसे रिएक्ट करती जैसे इसे बलाज खानजादा से मोहब्बत ही नहीं। पर यह तो बलाज खानजादा भी जानता था वो इस पर कितना मरती है। सबा की रिपोर्ट्स आ गई थी, वो प्रेग्नेंट थी। पूरी हवेली में खुशियां फैल गई थी। यूसुफ खानजादा ने पूरे गांव में मिठाई और एक वक्त का खाना बांटा। महबूब खानजादा को एक हफ्ते बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। उसके बाद हवेली आते ही खानम बीबी ने सबके नाम पर बकरे सदके में दिए। खुशियों ने खान हवेली का दरवाजा बजा दिया था। बलाज खानजादा की जिद से बड़ों ने फैसला करके अगले हफ्ते रूप और बलाज खानजादा की शादी रख दी। रूप ने काफी एहतजाज किया और एक भोंडा सा बहाना बनाया कि वो अभी बहुत छोटी है, जिस पर बलाज खानजादा समेत तब हवेली के अफराद सदमे में जा चुके थे। पर फिर भी जीत बलाज खानजादा की हुई। उसने अपने गुस्से और रौब से सबको शादी के लिए मना ही लिया था। सब लोग शादी की तैयारियों में लगे थे। रूप जानबूझकर बलाज खानजादा के सामने शादी की तैयारियों में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाती थी, पर उसके दाएं बाएं होते ही वो पूरी दिल जमी सी शादी की तैयारियां करती। बलाज खानदान उसकी चालाकियां खूब समझ रहा था। उसे बस इंतजार था उस रात का जब उसने रूप को अपने आगे बेबस करना था। आज सुबह से ही मौसम काफी खुशगवार था। रूप का शरारती दिमाग उसे शरारत करने पर उकसा रहा था। उर्फत, देखो ना मौसम कितना प्यारा है, चलो ना हवेली के साथ वाले बाग में चलते हैं। उर्फत वार्डरोब में कपड़े ठीक कर रही थी। मुस्तफा को इसने दोपहर का खाना खिलाकर सुला दिया था, लेकिन खाने का लाफी मेहंदी है, अब हवेली से बाहर नहीं निकल सकती, फिर आप पर रूप कैसे चढ़ेगा। उल्फत ने मासूमियत से कहा, रूप को बेतुके रूप की जरूरत नहीं है। इस गांव के सरदार साहब वैसे ही मेरे रूप पर फिदा है, इतना रूप काफी है, और रूप का मैंने अचार डालना है तो बस चलो। रूप ने एक ही रट लगाई हुई थी, वो तो ठीक है खानी, लेकिन हम अकेले कैसे जाएंगे। उल्फत ने मासूमियत से कहा, अकेले कहाँ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब जिस सभा को इस कंडीशन में ले जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ, अब चलो जल्दी। रूप ने जल्दी जल्दी का शोर मचाना शुरू कर दिया। अच्छा एक काम करते हैं, उनको भी साथ ले चलते हैं। उल्फत का इशारा महबूब खान दादा की तरफ था। बीबी, तुम्हारे ऊन मुझे पिछली बार बाग में अकेले छोड़कर भाग गए थे, अब मैं नहीं ले जा रही किसी को भी अपने साथ, तुम बस चलो। रूप ने उल्फत का हाथ पकड़ा और राहदारी अबूर करते हवेली के गेट की तरफ आई। खानम, आपने खानम बीबी को बता दिया था ना। उल्फत को बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। वो दोनों अकेले बाग में जा रही थी। हाँ हाँ, बता दिया था। रूप ने उल्फत से नजरें चुराकर झूठ बोला। सुनो, गेट खोलो। रूप ने चौकीदार को हुक्म दिया। वो इन दोनों के सामने हाथ बांधकर सर झुकाए खड़ा हो गया। माफ कीजिएगा सरदारनी जी, हमें सरदार साहब ने हुक्म दिया है कि हवेली की कोई भी औरत उनके हुक्म के बगैर
हवेली से बाहर नहीं जाएगी। चौकीदार ने मुअद्दबाना अंदाज में सारी बात बता दी, पर रूप का पारा चढ़ गया था। चौकीदार की बात पर उल्फत ने सवालिया नजरों से रूप की तरफ देखा, जिसका मतलब था आप क्या करें, मैं कौन हूँ? रूप ने चौकीदार से सख्त लहजे में पूछा। जी जी आप सरदारनी। चौकीदार की आवाज लड़क रही। तो सरदारनी तुम्हें हुक्म दे रही है, चलो गेट खोलो। रूप ने आवाज में जरा रोब और गुस्सा पैदा किया तो चौकीदार ने ना चाहते हुए भी गेट खोल दिया। वो दोनों गेट से निकलती बाग की तरफ आई। हाँ नहीं, मैं तो कहती हूँ वापस चलते हैं, उल्फत ने घबरा कर कहा। अरे डरो नहीं उल्फत, इस गांव की सरदारनी तुम्हारे साथ है। रूप ने से फिर भरपूर तसल्ली दी। लेकिन वो चौकीदार, दफा करो से, यहाँ बाग में एक अमरूद का दरख्त है, बड़े ही मजे के अमरूद लगे हैं इस बार, चलो चलकर तोड़ते हैं। रूप ने उल्फत की बात काटी और तेज कदम लेती दरख्त की तरफ जाने लगी। नचार उल्फत को भी उसके पीछे जाना पड़ा। हनी लगता है यहाँ कोई नहीं आता। बाग काफी साफ सुथरा है। उल्फत ने बाग के चारों तरफ नजरें घुमाते कहा, जब गांव का सरदार खड़ूस होगा तो राया तो डरपोक होगी ही। वैसे भी खड़ूस सरदार को सफाई बहुत पसंद है, इसलिए भी ये बाग साफ सुथरा है। रूप ने सर उठाकर दरख्त की तरफ देखा तो पुरानी यादें ताजा हुई। पता है उल्फत, ये वो दरख्त है जिसके नीचे मुझे पहली बार बलाज के लिए कुछ महसूस हुआ था। रूप के चेहरे पर वो ही चमक दर आई जिसे उल्फत ने गौर से देखा। तो जहाँ हुई थी आपकी मोहब्बत की शुरुआत। उल्फत ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा तो रूप भी पूरे दिल से मुस्कुरा दी। चलो अमरूद तोड़ते हैं। रूप की नई फरमाइश पर उल्फत की हंसी गायब हुई। कैसे तोड़ेंगे? उल्फत ने ऊंचे दस्त की तरफ देखा, फिर रूप की तरफ। हाँ ये भी है, इस दिन तो महबूब लाला ने दस्त पर चढ़ा दिया था, आज कैसे चढ़ूं? रूप इधर उधर देखने लगी कि शायद कोई चीज मिल जाए और वो अमरूद तोड़े, पर पूरे बाग में ना कचरा था ना ही कोई फालतू चीज। रूप दिल महसूस कर रह गई। क्या हो रहा है यहाँ? बलाज खानजादा की कड़क आवाज पर वो दोनों उछल पड़ी। बलाज खानजादा और महबूब खानजादा एक साथ खड़े गुस्से से इन्हें ही घूर रहे थे। वो मैं नहीं आना चाहती थी, खानी जबरदस्ती ले आई। उल्फत ने डर कर हकलाते हुए कहा तो रूप ने से गुस्से से देखा। हाँ मैं लाई हूँ, से कोई मसला है? रूप ने कमर पर हाथ रखकर लड़ाका बीवियों की तरह कहा तो बलाज खानदादा ने महबूब खानदादा को इशारा किया। चलो महबूब खानदादा ने उल्फत से कहा तो वो सर हिलाकर उसके साथ चली गई। ये उल्फत भी बाकियों की तरह बेवफा निकली। रूप हल्की सी आवाज में बुड़बुड़ाई। बलाज खानजादा कमर पर हाथ बांधे कदम कदम चलता रूप के सामने खड़ा हुआ। बाग में घूमना था तो मुझे नहीं बोल सकती थी? मैंने मना किया था ना, हवेली से अकेले बाहर नहीं निकलना। बलाज खानजादा ने नरमी बलाज खानजादा ने लहजा नरम ही रखा। मुझे आपके साथ घूमने फिरने का कोई शौक नहीं है। रूप ने संजीदगी से कहा और बलाज खानदादा की साइड से गुजर कर जाने लगी। रूप तुम गुस्सा कब छोड़ोगी? बलाज खानदादा ने उसकी कलाई थामते बेबसी से कहा। कभी भी नहीं। रूप ने गुस्से से कलाई छुड़वाई। क्यों? मेरी शक्ल आप अच्छी नहीं लगती? बलाज खानदादा ने घूर कर कहा। आप मुझे पूरे के पूरे ही अच्छे नहीं लगते। रूप ने बलाज खानदादा को सर पैर कोफ्त से देखते कहा। कल तक तो कोई मेरे लिए पागल दीवाना हुए जा रहा था, मुझसे रुखसती के लिए तड़प रहा था, मुझ पर हक जता रहा था। बलाज खानदादा ने जताने वाले अंदाज में कहा तो रूप में बुख लाकर इधर उधर देखने लगी। पागल हो गई थी मैं, दिमाग खराब हो गया था मेरा, चढ़ गई थी मुझे। रूप ने फौरन खुद को कंपोज करते गुस्से से चिल्ला कर कहा। अच्छा अच्छा अब उतर गई क्या? बलाज खानदादा को रूप की हालत लुत्फ दे रही थी। नहीं अभी भी चढ़ी है और दिल कर रहा है आपकी शक्ल गुम कर दूं। मेरे फौजी डरा कर भगा देते हो आप। रूप बेचारी रोने वाली हो गई। इसका इशारा उल्फत की तरफ था। तुम ऐसी फौज रखती ही क्यों हो? मुझे अपनी फौज में रख लो, मेरी मोहब्बत की कसम कभी नहीं भागूंगा। बलाज खानजादा ने रूप को हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वह सीधा उसके चौड़े सीने से टकराई। बस हो गया ठड़कपन शुरू। रूप ने खुद को बलाज खानजादा के मजबूत हिसार से निकालने की कोशिश की। सुनहरी शावर, खूबसूरत बाग, तन्हाई, पाक रिश्ता, थोड़ा सा तो ठड़कपन झाड़ने दो। बलाज खानदादा ने रूप के नरम गाल पर प्यार से होंठ रखे। पीछे हटे। अब कहाँ गया उस रात वाला गुस्सा? अब करे ना मुझे जलील उस नताशा के लिए। रूप ने बलाज खानदादा के सीने पर दोनों हाथ रखकर पूरी कुव्वत से उसे पीछे धक्का दिया। बलाज खानदादा जानता था वो ऐसा ही रिएक्ट करेगी, इसलिए वो पहले से भी ज्यादा सार मजबूत कर चुका था। रूप मैं इस रात के लिए शर्मिंदा हूँ, जब जब चाहोगी तुमसे माफी मांगूंगा, पर प्लीज इस औरत का नाम तुम दोबारा नहीं लोगी। बलाज खानदादा ने संजीदगी से कहा। मैं तो पहले भी नहीं लेना चाहती थी, पर आपको ही उसकी यादें सताती थी, उसके साथ रातें गुजारते थे एक ही बेड पर। रूप खामोश हो जाओ। क्यों खामोश हो जाऊं? सच कड़वा ही होता है। आपको अब मिर्चें क्यों लग रही हैं? सीने पर बोसों के निशान तो बड़े मजे थे रूप।
तुम चुप हो रही हो या नहीं? नहीं, क्या कर लेंगे? गुस्सा सिर्फ़ आपको आता है? जी नहीं। गुस्सा रूप खानदादी को भी आता है और अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ज़्यादा ही आता है। बस कभी गरूर नहीं किया, ना ही कभी जताया। अब हर कोई बलाज खानदादा नहीं होता जो गुस्सा चेहरे पर ऐसे सजाकर घूमे जैसे लोग। रूप बोलना शुरू हुई तो बोलती गई। बलाज खानदादा ने इसकी पटर-पटर चलती ज़बान को अपने तरीके से बंद कर दिया। रूप की बात अधूरी रह गई क्योंकि बलाज खानदादा उसके नरम गुलाबी होठों को अपनी दस्तरस में ले चुका था। रूप तो ऐसे चुप हुई जैसे चलता रेडियो एकदम से बंद हो जाए। बलाज खानदादा रूप के होठों से अपनी इतने दिनों की प्यास बुझा रहा था। वो कतरा-कतरा रूप की सांसें पी रहा था। रूप लाख गुस्से में सही पर वो बलाज खानदादा के होठों से खुद को सैराब कर रही थी। दोनों आंखें बंद किए एक दूसरे की प्यास बुझा रहे थे। इन्हें इर्द-गिर्द का होश ही नहीं था। आहिस्ता-आहिस्ता बलाज खानदादा के लम्स में शिद्दत आई तो रूप को एहसास हुआ कि वो तो अपने खड़ूस गैंडे से नाराज़ थी। रूप ने पट से आंखें खोली और मज़ाहमत करने लगी। वो बलाज खानदादा के कंधों और सीने पर मुक्के मारने लगी। बलाज खानज़ादा ने उसके दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में लिया और रूप की कमर पर ले जाते मजबूती से थाम लिए। रूप की अब सांसें उखड़ने लगी, पर उसका मुज़ाहमत करना बेकार था। बलाज खानज़ादा इतने दिनों की तड़प मिटा रहा था। जब रूप से सांस लेना दुश्वार हुआ तो बलाज खानज़ादा ने आहिस्ता से उसके होठों को आज़ादी बख्शी। रूप गहरे सांस लेते बलाज खानज़ादा के सीने पर सर रख गई। मेरी सरदारनी तो इतने में ही घबरा गई। परसों थोड़ी ताकत बनाकर आना ताकि मेरी शिद्दतें सह सको। बलाज खानज़ादा ने रूप के कान में शरारत से सरगोशी की तो रूप ने खौफ से थूक निकला। उसने सर उठाकर बलाज खानज़ादा की तरफ देखा जो शरारत से मुस्कुरा रहा था। रूप के खौफ पर गुस्सा हावी हुआ। उसने बलाज खानज़ादा को धक्का दिया और भागकर बिना पीछे देखे बाग से निकल गई। पीछे बलाज खानज़ादा ने अपने गीले होठों पर ज़बान फेरते रूप के लम्स की शिद्दत को महसूस किया। हवेली में कल मेहंदी का फंक्शन था। आज मेहंदी वाली सबको मेहंदी लगाने आई थी। रूप बहुत चाव से मेहंदी लगवा रही थी। तभी बलाज खानज़ादा वहां से गुजरा। रूप फौरन अलर्ट हुई। एक तो ये मेहंदी वाले फजूल चौंचले मुझसे नहीं होते, जिनके लिए ये सब करवाओ इनका क्या, गुस्से में रिश्ता खत्म करने पर आ जाते हैं। रूप की बात पर बलाज खानज़ादा ने हैरत से रूप की तरफ देखा, फिर मेहंदी वाले की तरफ, जो मुंह खुले रूप के शगुफे पर हैरान थी। बलाज खानज़ादा ने रूप को घूरी दी और वहां से हट गया। आगे बढ़े। सुनो तो सुनो, तुम मेरे उनका नाम भी लिख देना और प्यारा सा लिखना। बलाज खानदादा के जाते ही रूप में फिर से जोश आ गया। वो मेहंदी वाली को ऑर्डर दे चुकी थी। बलाज खानदादा जबकि मेहंदी वाली मजीद सदमे में जा चुकी थी। अभी थोड़ी देर पहले तो सरदारनी साहिबा को ये चौंचले लग रहे थे और अब ये प्यार से कह रही थी मेरे उनका नाम लिख देना। आज हवेली में मेहंदी का फंक्शन था। गांव के खास लोग इस फंक्शन में मौजूद थे। लॉन को बरकी कमकमल से सजाया गया था। बिल्कुल सामने प्यारा सा स्टेज बनाकर उसे फूलों से खूबसूरती से सजाया गया। इस स्टेज के बिल्कुल सामने दाएं बाएं कुर्सियां लगाकर मेहमानों के बैठने का इंतजाम किया गया था और ये सब बलाज खान दादा खुद करवा रहा था। शारिक खान दादा और बुरा खान दादा तो बलाज खान दादा को देखकर हैरान हो रहे थे। कैसे वो आगे हो होकर अपनी शादी की सजावटें करवा रहा था। 18 कबीलों का सफाक सरदार बलाज खानदादा, जिसने कभी एक गिलास पानी खुद से नहीं पिया था, आज अपनी शादी की सजावटें खुद कर रहा था। रूप को ब्यूटिशियन तैयार करके जा चुकी थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी खुद को हैरत से देख रही थी। जो पीले रंग के घरारे में सब्ज और पीले रंग की शॉर्ट शर्ट पहने, बालों को कर्ल करके एक साइड पर डाले, गुलाब और मोतिये के बने फूलों के जेवर पहने, लाइट से मेकअप में, हरी आंखों में वाइट पेंसिल की लकीर खींचे गजब ढा रही थी। अभी ब्यूटिशियन भी तो इसे यही बोलकर गई थी कि इसका हुस्न सरापे क़यामत है। शॉर्ट शर्ट और गरारा उसके मुतनासिब सरापे पर बहुत जच रहा था। बलाज खानदादा सफ़ेद कल्फ लगी शलवार कमीज पहने, गले में आज अजरक की बजाय पीले रंग का दुपट्टा डाला था। हाथ में ब्रांडेड वॉच पहने, पाँव में खेड़ी पहने, बालों को जेल से एक साइड पर सेट किए, वो वाकई रियासत का शहजादा लग रहा था। आज बलाज खानदादा के दिल की जो हालत थी, कोई इसे पूछता वह कितना खुश था। खुशी उसके चेहरे पर फूट रही थी जो उसे मजीद हसीन बना रही थी। रूप और बलाज खानदादा को इकट्ठे बिठाकर रस्म हुई थी। बलाज खानदादा तो पहले ही स्टेज पर बैठ गया। उसकी बेताबियां देख सब मेहमान हैरत से पागल हो रहे थे। सबा और उल्फत ने एक जैसी ड्रेसिंग की थी। दोनों ने सब गोल्डन रंग के शरारों के साथ शॉर्ट शर्ट और फूलों के जेवर पहने थे, जिसमें वो दोनों हसीन लगती अपने शोहरों के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। मुस्तफ़ा वाइट शलवार कमीज के साथ वाइट वास्केट पहने छोटा सा शहरोज लग रहा था। रूप
छोटा सा शहजादा लग रहा था। रूप को स्टेज पर लाकर बिठा दिया गया था। वो दोनों एक साथ बहुत जच रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बिन बने ही एक दूसरे के लिए थे। खानम बीबी के साथ रुबाब और अलीना अलीना स्टेज पर आकर रस्म करने लगी। बलाज खान दादा ने एक बार भी रूप की तरफ देखा तक नहीं था। वो जानता था वो बहुत हसीन लग रही है और अगर बलाज खान दादा ने उसे देख लिया तो यकीनन अपने जज्बातों को काबू में नहीं रख पाएगा। पर रूप बलाज खान दादा का नजरअंदाज करना किसी और ही एंगल से देख रही थी। उसे तब चढ़ रही थी जिसके लिए वो इतना तैयार हुई, इतना सजी। 2 घंटे बैठकर पहले मेहंदी लगवाई, फिर 1 घंटा पार्लर वाली ने लगाया और बलाज खान दादा ने देखना गवारा नहीं किया। कोई बात नहीं बच्चों, मैं भी गिन गिन के बदले लूंगी। रूप ने सुलग कर सोचा और फंक्शन एंजॉय करने लगी। रूप स्टेज पर उस वक्त वो दोनों अकेले थे। बलाज खान दादा ने मौका देखकर रूप को पुकारा, पर रूप अनसुनी कर गई। मेरी जान क्यों तड़पा रही हो? पहले ही बहुत तड़पाया है तुमने। बलाज खान दादा ने हल्की सी आवाज में मिनमिना कर कहा। मेरे मुंह ना ही लगे तो अच्छा है। रूप ने सामने देखते दांत पीसते कहा, ना ना मेरी जान, अब तो वक्त ही मुंह लगने का है। बलाज खान दादा ने जरा सी आंखें तिरछी करके रूप की तरफ देखा, जो इसका क्यामत खेज सरापा इसे नजरें हटाने की इजाजत नहीं दे रहा था। मुझे आप पर जरा भी एतबार नहीं। कल का वाकया मैं भूली नहीं हूँ। अकेली खूबसूरत लड़की देखी नहीं शुरू हो गए। रूप ने इतरा कर कहा तो बलाज खान दादा को वो और भी प्यारी लगी। अकेली लड़की सिर्फ तुम? मेरा दिल तो तुम्हारी कुर्बत के लिए मचलता है। रात को सोना मत और चेंज भी मत करना। मैं खुद आकर तुम्हें चेंज भी करवाऊंगा और सुलाऊंगा भी। बलाज खान दादा की बात पर रूप के दिल ने रफ्तार पकड़ ली। घबराहट से माथे पर पसीने के कतरे चमकने लगे। बलाज खान दादा उसकी बदलती कैफियत से लुत्फ अंदोज हो रहा था। अभी वो मजीद रूप को अपनी बातों से तंग करता जब स्टेज पर उल्फत और सबा आ गई। रूप ने शुक्र का सांस लिया। मेहंदी की रस्म पूरी हो चुकी थी, सब मेहमान जा चुके थे। इस वक्त लॉन में हवेली के अफराद ही मौजूद थे। महबूब खान दादा ने डीजे को इशारा किया तो इसने सॉन्ग प्ले कर दिया। क्या बताऊं मैं तुझे, तू है जो मिला मुझे। गाने के बोल शुरू हुए तो महबूब खान दादा ने अपना दाया हाथ उल्फत के आगे कर दिया, जिसे उसने हैरत से थाम लिया। हो गई है रब दी आमदा आमदा हो गई है रब दी आमदा। महबूब खान दादा उल्फत का हाथ थामे उसे स्टेज पर ले आया। सबकी नजरें इस खूबसूरत जोड़े पर थीं। इस स्टेज पर इस वक्त रूप और सबा थी। इतने नसीब से देखा है करीब से, नूर दिया होइयां बारिशां। महबूब खान दादा उल्फत का हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घुमाया। उल्फत तो अभी भी हैरत में मुब्तला थी कि महबूब खान दादा उसके साथ क्या कर रहा है। वो सच के जो आए तो अखियों के सामने। महबूब खान दादा ने उल्फत का चेहरा दोनों हाथों में थामा, फिर उसकी आंखों पर बारी बारी होंठ रखे। उल्फत ने आंखें बंद करके महबूब खान दादा के लम्स को महसूस किया। महबूब खान दादा साथ साथ गाना भी गुनगुना रहा था, नजरा लगे न मेरियां। महबूब खान दादा ने उल्फत से 2 कदम पीछे हुआ। ओ मेरे माहिया जिन्ना सोना, ना कोई होया ना कोई होना। महबूब खान दादा ने हाथ के इशारे से उल्फत की तारीफ की तो उल्फत ने शर्मा कर चेहरा हाथों में छुपा लिया। तब हवेली वाले महबूब खान दादा और उल्फत की बलाएं ले रहे थे। खानम बीबी तो सत्केवारी जा रही थी कि जबकि मुस्तफ़ा हैरत से मुंह खोले महबूब खान दादा को देख रहा था, जो उल्फत पर सबके सामने अपनी मोहब्बत जता रहा था। जे मैं पीतल ते ओ सोना बाखुदा, मोहब्बत खुदा था। महबूब खान दादा ने उल्फत का हाथ पकड़कर उसे घुमाकर अपने साथ लगा लिया। उल्फत की पुश्त महबूब खान दादा की तरफ थी। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता रक्स करने लगे। यूसुफ खान दादा ने सीटी बजाई तो सबने जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। एक सीटी रूप ने भी मार दी। बलाज खान दादा अपनी शरारती सरदारनी की इस हरकत पर हैरत से दंग रह गया। उल्फत ने शर्माकर रुख फेरते महबूब खान दादा के सीने में मुंह छुपा लिया। मुस्तफ़ा भागकर स्टेज पर आया और महबूब खान दादा की टांगों से लग गया। महबूब खान दादा ने जरा सा झुककर उसे भी गोद में उठा लिया। लॉन एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। यूसुफ खान दादा ने सबा को इशारा किया कि हम भी डांस करते हैं, तो बस उसने शरारत से मुस्कुराकर अपने पेट की तरफ इशारा कर दिया। यूसुफ खान दादा ने मुस्कुराकर सर पर हाथ फेरा और दूर से ही सबा को फ्लाइंग किस कर दी। रात 2 बजे मेहंदी का फंक्शन खत्म हुआ। सब अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए, क्योंकि कल बारात थी जो शादी हॉल में थी। रूबी सीधा कमरे में आई और धड़म से बेड पर गिर गई। अल्लाह, मेरी तो बैठ बैठकर कमर थक गई। रूप ने बेड पर आड़ी तिरछी लेटते मुंह में बुड़बुड़ाई। तभी क्लिक की आवाज से दरवाजा खुला तो रूप हड़बड़ाकर सीधी हुई, पर दरवाजे के बीचों बीच बलाज खान दादा अपनी बत्ती थी निकाले खड़ा था। बलाज खान दादा ने दरवाजा लॉक कर दिया। आपको शर्म किस दिन आएगी? कल बारात है,
आ ही जाऊंगी ना आपके पास, सब्र क्यों नहीं है आपको आप में। रूप बेड से खड़ी होती गुस्से से बोली, तुम्हारे मामले में शर्म कैसी, और कल बहुत दूर है, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। बलाज खानदादा रूप के करीब खड़ा हुआ और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने साथ लगा लिया। मैं पहले ही बहुत थक गई हूँ और अब आगे मुझे मजीद तंग करने। रूप ने रोने वाली शक्ल बनाई। अच्छा मैं सब कर लूंगा, तुम सब चुपचाप देखती रहना। बलाज खानदादा ने झुककर रूप की शायरक पर होंठ रखे तो इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। बल आज प्लीज, मैं वाकई थक गई हूँ। अगर मैं टाइम पर सोई नहीं तो कल दुल्हन बनकर मेरे चेहरे पर ग्लो नहीं आएगा, फिर आपको भी मैं अच्छी नहीं लगूंगी और आप मुझसे दूर दूर भागेंगे, फिर मेरा दिल टूट जाएगा, मैं रोने लगूंगी, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, फिर मैं बुरी लगूंगी, फिर आप और मुझसे दूर भागेंगे। रूप की जबान बिलाकर बंद हो ही गई थी। बलाज खानजादा ने संजीदगी से उसकी सारी बात सुनी। बस, या कोई और डायलॉग रहता है? बलाज खानजादा ने संजीदगी से कहा। एक और रहता है। रूप ने शहादत की उंगली खड़ी करके सर हिलाकर मासूमियत से कहा। तो बलाज खानजादा ने गहरा सांस लेते खुद को मजीद सुनने के लिए तैयार किया। बोलो। बलाज खानजादा ने सब्र का घूंट पीते कहा। कान में बताऊंगी। रूप ने मुस्कुराकर कहा तो बलाज खानदादा ने बड़ी फर्माबरदारी का मुजाहरा करते अपना दायां कान आगे पेश कर दिया। आप आज बहुत हैंडसम लग रहे थे। जस्ट लुकिंग लाइक आ। रूप ने कहते ही बलाज खानदादा के गाल पर होंठ रख दिए। बलाज खानदादा को रूप का ये अंदाज बहुत प्यारा लगा। ये बहुत प्यारा है। बलाज खानदादा ने रूप के नाक से अपना नाक सहलाया। क्या? रूप ने नासमझी से पूछा। इजहार। बलाज खानदादा ने रू नाक बलाज खान दादा ने रूप की नाक खींची। अच्छा बात, मुफ्त में फ्री ही हो जाते हैं आप तो। अब जाएं, मुझे आराम करना है। रूप ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। तुम पहले मुझे ये बताओ, सीटी मारनी कहाँ से सीखी? बलाज खान दादा ने एक अबरू उचका कर पूछा। तो रूप के चेहरे का रंग एकदम मुतगैर हुआ। एक बार कॉलेज में कोई कंपटीशन था तो रूप ने बहराम शाह से जिद करके सीटी बजाना सीखी। आज पता नहीं कैसे वो सबके बीच सीटी बजा गई। क्या हुआ बताओ ना। बलाज खानदादा ने रूप को चुप देख इसरार किया। वो बलाज कॉलेज में। रूप को समझ नहीं आया वो कैसे बताए। अरे वाह, कॉलेज में सीटी बजाना भी सिखाते हैं? पहली दफा सुना है। वैसे मैं आज इतना हैंडसम लग रहा था तो मुझे देखकर सीटी क्यों नहीं मारी? बलाज खानदादा खफगी से कहा तो रूप की हंसी छूट गई। ये सीटी मैंने हैंडसम लड़कों को देखकर मारने के लिए सीखी है, बुढ़ों को नहीं। रूप ने बलाज खानदादा का मजाक उड़ाते कहा। बुढ़ा? क्या मतलब, कौन बुढ़ा? बलाज खानदादा इसकी बात पर गुस्से से तप उठा। उसके मुंह से लफ्ज ही नहीं निकल रहे थे। 18 कबीलों के सरदार को अपनी शरारती बीवी के आगे लफ्ज खत्म हो गए थे। आप 32 साल के हैं और मैं 21 की। बुढ़े हुए ना आप। रूप ने उतराकर बाल पीछे झटके। 32 नहीं, 31 साल का हूँ और मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। बलाज खानदादा जैसे खुद को भी हौसला दे रहा था। जी जी, सिर्फ 1 साल ही ज्यादा बोल गई मैं। रूप ने अपनी हंसी दबाई तो बलाज खानदादा उसकी शरारत समझकर उसे पकड़ने लगा, पर रूप भागकर बेड की दूसरी साइड खड़ी हो गई। हैंडसम लड़कों को देखकर सीटी मारनी है और शोर को देखकर आज तक एक आंख नहीं मारी तुमने। बलाज खानदादा रूप के पीछे भागने लगा। रूप गरारा हाथ में उठाए बेड पर चढ़कर दूसरी जाने भागे। शोहर हैंडसम हो तो आंख और सीटी खुद ब खुद बच जाती है। रूप ने ठेंगा दिखाते कहा। अभी 5 मिनट पहले कोई मुझे हैंडसम बोल रहा था। बलाज खानदादा ने लपक कर रूप का दुपट्टा पकड़ा और इसे खींचा। रूप खुद ब खुद बलाज खानदादा की तरफ खींचती गई। मैं नींद में थी। बलाज खानदादा रूप को अपनी गोद में उठा चुका था। अब कहाँ हो? बलाज खानदादा ने मुस्कुरा कर पूछा। आपकी बाहों में। रूप ने मिनमिनाकर कहा। गुड, मतलब अब तुम नींद में नहीं हो। चलो चेंज करते हैं। बलाज खानदादा रूप को गोद में उठाए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। रूप एकदम बुखला गई। बलाज, अब एक रात मेरा इंतजार नहीं कर सकते? रूप ने खफगी से कहा। एक पल भी नहीं। उसने बात ही खत्म कर दी। रूप समझ गई वो अपनी मनवा कर ही दम लेगा, इसलिए उसने खुद को बलाज खानदादा की मजीद बेबाकियों के लिए तैयार किया। बलाज खानदादा ने रूप को ड्रेसिंग रूम में मिरर के सामने खड़ा किया और आहिस्ता आहिस्ता इसकी एक एक चीज उतारने लगा। पहले उसने रूप का दुपट्टा उतारा, फिर फूलों के जेवर, फिर रूप के हिनाई हाथों में पहनी चूड़ियां उतारी। रूप चुपचाप उसे अपनी मनमानियां करने दे रही थी। ड्रेस? बलाज खानदादा ने रूप से पूछा तो रूप ने उसके पीछे इशारा कर दिया। पीछे रूप का एक आरामदार नाइट सूट हैंग हुआ था। बलाज खानदादा ने उसे पकड़ा और रूप के रूबरू खड़ा हो गया। उसने रूप को घुमाया और उसकी शर्ट की जिप खोलने लगा। रूप घबरा कर दूर हुई। क्या हुआ? बलाज खानदादा ने घुरा। आप अपनी आंखें बंद करें। रूप ने धड़कते दिल से कहा। क्यों? बलाज खानदादा ने मासूमियत से पूछा। वल्लाह, इतना मासूम शोर। रूप ने तप कर सोचा। आप आंखें बंद कर रहे हैं या मैं जाऊं?
रूप ने उंगली उठाकर धमकी दी तो बलाज खानजादा ने हंस कर आंखें बंद कर ली। बस अब खुश? बलाज खानजादा ने बंद आंखों में पूछा। एक सेकंड। रूप ने इधर उधर देखा और अपना दुपट्टा पकड़कर बलाज खानजादा की आंखों पर बांध दिया। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है रूप। माना मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ, तुम्हारी नीयत खराब हो रही है, पर मैं तुम्हें कुछ भी करने से रोकता रहूंगा। बलाज खानजादा ने शरारत से कहा तो रूप ने उसके बाजू पर एक चपत लगाई। अब बस भी कर दो रूप। बलाज खानजादा अच्छा खासा बदमजा हो गया। रूप ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर अच्छी तरह तसल्ली कर ली। दुपट्टा रहने देती, बेडशीट ज्यादा बड़ी होती है वो बांध देती। बलाज खानजादा ने कोफ्त से कहा तो रूप की हंसी निकल गई। बलाज खानजादा ने हाथ बढ़ाकर उसे महसूस किया और उसके करीब हुआ। रूप की एकदम से सांसें रुकी क्योंकि बलाज खानजादा का हाथ उसकी धड़कनों के मकाम पर था। आहिस्ता आहिस्ता बलाज खानजादा का हाथ रिंगता हुआ पेट पर गया। रूप की शॉर्ट शर्ट का कोना पकड़ा और एक झटके से उतार दी। रूप तो हक्की बक्की गहरे सांस भरने लगी। रूप ने खुद को कंपोज किया और अपना नाइट सूट पकड़ लिया। बलाज खानजादा का हाथ रूप की बरहुना कमर पर था। रूप ने उसका हाथ आगे किया और उसके हाथ में शर्ट पकड़ा दी। बलाज खानजादा ने रूप को शर्ट पहनाई। अब बस, बाकी मैं खुद कर लूंगी। रूप ने खुद को संभालते जरा सख्त लहजे में कहा। रूप, नो चीटिंग। बलाज खानजादा ने भी सख्त लहजे में कहा। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। रूप की आवाज में नमी घुली तो बलाज खानजादा ने आंखों से पट्टी हटा दी। रूप मेरी जान। बलाज खानजादा ने रोती हुई रूप को खुद में भींच लिया। ओके, आई एम सॉरी। बलाज खानजादा ने उसके बालों में मोहब्बत से होंठ रखते कहा तो रूप चुप हो गई। तुम चेंज करके सो जाओ, पर याद रखना कल माफी नहीं मिलेगी। बलाज खानजादा ने रूप के माथे पर बोसा दिया और बिना उसका जवाब सुने ड्रेसिंग रूम से फिर कमरे से निकल गया। उसके जाते ही रूप ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा लॉक किया और गहरे सांस लेने लगी। रूप चेंज करके कमरे में आई तो अचानक लाइट चली गई। रूप एकदम खौफजदा हो गई। तभी किसी ने पीछे से रूप के कंधे पर हाथ रखा। बलाज। रूप रूप ने मुड़ी और फौरन बलाज खानजादा के सीने से लगी। बलाज खानजादा ने भी उसकी कमर पर घेराव तंग किया। पर ये क्या, ये कलोन की खुशबू तो बलाज खानजादा की नहीं थी, ना ही रूप की। कमर पर बलाज खानजादा के हाथों का लम्ब था। रूप झटके से उस इंसान से दूर हुई। दिल खौफ से कांप उठा। वो जो कोई भी था अंधेरे में नजर नहीं आ रहा था। कौन हो तुम? रूप ने खौफजदा लहजे में पूछा। इतनी जल्दी भूल गया अपनी पहली मोहब्बत? रूप के रोंगटे खड़े हो गए। बहराम शाह। रूप के होंठ फड़फड़ाए। शुक्र है तुम्हें मेरा नाम याद है। मुझे लगा वो भी भूल गई हो। बहराम शाह रूप के रूबरू खड़े होते इस पर तंज कहते बोला। तुम यहाँ क्यों आए हो? दफा हो जाओ यहाँ से। रूप ने फौरन खुद को कंपोज किया और सख्त लहजे में बोली। तुम चलो मेरे साथ। बहराम शाह पॉकेट से लाइटर निकालकर उसे जलाया तो कमरे में हल्की सी रोशनी हुई। किस हक से? रूप तंजिया मुस्कुराए। हकूक भी मिल जाएंगे, तुम साथ तो चलो। बहराम शाह ने दू बदू जवाब दिया। मेरी कल रुखसती है और मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है तुम इस वक्त कहाँ खड़े हो? और तुम अगर किसी की नजर में आ गए तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा? रूप ने उसे डराना चाहा। हाँ जानता हूँ मैं सरदारनी जी। मैं इस वक्त खान हवेली सरदार बलाज खानजादा की बीवी के कमरे में खड़ा हूँ। बहराम शाह ने रूप के गिर्द गोल गोल घूमते कहा। तुम्हें डर नहीं लग रहा? बलाज खानजादा तुम्हारा हशर बिगाड़ देगा। वो दिन याद है ना जब तुम दबाकर भागे थे? रूप ने जताने वाले अंदाज में कहा। हाँ याद है, उस दिन मैं अकेला था। बहराम शाह ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, आज कौन है तुम्हारे साथ? रूप ने पेट पर हाथ बांधते पूछा। तुम? बहराम शाह ने उंगली से रूप की तरफ इशारा करके कहा तो रूप को हैरत हुई। हॉस्पिटल जाओ और अपने दिमाग का इलाज करवाओ। रूप ने गुस्से से कहा। मेरा इलाज तुम हो। मैंने आज तक किसी भी लड़की को इस्तेमाल किए बगैर नहीं छोड़ा, और तुम्हें कैसे छोड़ दूं? बहराम शाह खबासत से मुस्कुराए तो रूप को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। बालाज। रूप अभी चीखने ही लगी थी जब बहराम शाह इतने उसे काबू करके मजबूती से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। रूप बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगी। वो अपना आप छुड़ाने के लिए हाथ पैर चलाने लगी। हिलना बंद करो रूप, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं जैसे आया हूँ वैसे ही खामोशी से लौट जाऊंगा। बस खुद को मुझे सौंप दो। बहराम शाह ने रूप के कान में सरगोशी की तो रूप जी जान से कांप उठी। तभी हवेली की लाइट्स ऑन हुई। रूप का कमरा भी रोशनी में नहा गया। रूप को उम्मीद की किरण नजर आई। उसके बहराम शाह के पेट में कोहनी मारी तो वो दर्द से पीछे को हुआ। रूप भागने लगी पर बहराम शाह उसे काबू कर चुका था। बालाज। रूप पूरी कुवत से चलाई। बलाज खानजादा जो लाइट ठीक करवा कर अपने कमरे में जा रहा था उसे लगा कुछ चीखा है।
बहराम शाह ने घबराकर रूप के मुंह पर हाथ रखा और जेब से टेप निकालकर रूप के मुंह पर लगा दी। फिर रूप के दुपट्टे से उसके हाथ पीछे को ले जाते बांध दिए। रूप मुसलसल मज़ाहमत करती रही। खौफ से उसके आंसू निकल रहे थे। बहराम शाह ने रूप को बेड पर धक्का दिया तो वो मुंह के बल गिरी। बहुत उछल रही हो, अभी सुकून से बैठ जाओगी। बहराम शाह कहते ही रूप पर साया फगन हुआ। वो कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक कर चुका था। खुद वो बालकनी से आया था। इससे पहले वो रूप के साथ कुछ गलत करता किसी ने उसे पीछे से बालों से पकड़ा और रूप से हटाया। रूप ने बहराम शाह के पीछे देखा तो बलाज खान दादा गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए बहराम शाह के बाल हाथ में जकड़े खड़ा था। तेरी इतनी जुर्रत, तू मेरे गांव में मेरी हवेली में मेरी ही बीवी के कमरे में दाखिल हुआ। बलाज खान दादा ने उल्टे हाथ का पंच उसके जबड़े पर मारा तो उसके मुंह से खून निकल पड़ा। रूप ने सख्ती से आंखें मीची। मैंने गलती की तुझे उस दिन छोड़कर। बलाज खान दादा ने फिर से उसके मुंह पर मुक्का मारा। बहराम शाह उसके मजबूत हाथ का पंच खाते ही अपने हवास खो बैठा था। बलाज खान दादा ने रूप के हाथ खोलकर इसके मुंह से टेप उतारी तो रूप रोते हुए उसके सीने से लग गई। इसकी हिचकियां बंद गई थी। खुद से अब भी वो कांप रही थी। मैं आ गया हूं ना, चुप हो जाओ। बलाज खान दादा ने रूप के बालों में हाथ फेरते नरमी से कहा। बलाज, वो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। रूप, तुम बिल्कुल ठीक हो, कुछ नहीं हुआ है। बलाज खान दादा ने रूप का चेहरा हाथों में थाम कर कहा, पर रूप अभी भी खुद में थी। लेकिन रूप अभी भी सदमे में थी। पहले चौधरी हुसैन और अब बहराम शाह। रूप जितनी मर्जी बहादुर बन जाती, पर एक औरत को अपनी इज्जत जाने का डर उसे खौफ में मुब्तला कर देता है। और रूप के साथ तो 2 बार हो गया था। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, ये बात इसी कमरे में रहेगी। बलाज खानदादा ने रूप को नरमी से कहा, पर वो चुप रही। तुम सुन रही हो रूप? बलाज खानदादा ने लहजा जरा सख्त किया तो रूप फौरन सर हिला गई। बलाज खानदादा ने हशमत अली को फोन किया और थोड़ी ही देर में बहराम शाह को मार मार कर लाहौर उसके घर के बाहर फेंक दिया गया। बलाज खानजादा ने बेड ग्राउंड से टेक लगाकर रूप का सर अपने सीने पर रखा और लाइट ऑफ कर दी। सो जाओ रूप, बलाज खानजादा ने हुक्मी अंदाज में कहा। रूप अब भी कांप रही थी। बलाज खानजादा को उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो रूप के पास ही लेट गया। आज का सूरज सुबह आज का सूरज सिर्फ रूप और बलाज खानदादा की ज़िंदगी में खुशियां लेकर नहीं, बल्कि इस हवेली के तमाम अफराद की ज़िंदगी में खुशियां लेकर चालू हुआ था। आज इस गांव के सरदार बलाज खानदादा की बारात थी। सुबह का नाश्ता, यहाँ तक कि दोपहर का खाना भी पूरे गांव में तकसीम कर दिया गया था। पूरा गांव और गांव का बच्चा बच्चा अपने सरदार की खुशी में खुश था। खासकर इन्हें अपनी सरदारनी बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि इसने इनके साथ सफाक सरदार को सरतपैर बदल दिया था। वो बलाज खानदादा जो नताशा की वजह से सफाक और बेरहम हो गया था, अब इसके चेहरे से मुस्कुराहट ही गायब नहीं होती थी। सफाक और बेरहम वो सिर्फ मुजरम के लिए बनता था, बेगुनाहों के लिए वो नरम जज्बात रखता था। फिर भी गांव के लोगों ने इसे कम ही मुस्कुराते देखा था। जैसे ही रूप इनकी सरदार की ज़िंदगी में आई, उनके सरदार की ज़िंदगी में खुशियों के रंग रूप छा गए। आज गांव का बच्चा बच्चा सरदार और सरदारनी की खुशियों के लिए दिल से दुआ गो था। बारात का वक्त हो रहा था। रूप को ब्यूटिशियन तैयार करके अपने सामान समेट रही थी। उसके जाते ही रूप ने खुद को आईने में देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। इस पर बलाज खानदादा की मोहब्बत का रूप सर चढ़कर बोल रहा था। वो डीप रेड कलर के लहंगे में ब्राइडल मेकअप किए, मैचिंग ज्वेलरी पहने, बालों का प्यारा सा स्टाइल बनाए बेपनाह हसीन लग रही थी। बुराक खानदादा, अलीना यूसुफ खानदादा और सबा शादी हॉल पहुंच गए थे, क्योंकि इन्हें बारात का इस्तकबाल करना था। रूप को हशमत अली अपनी निगरानी में शादी के हॉल के ब्राइडल रूम में बिठाया था। सबा इसके पास ही बैठ गई थी। खानम बीबी, शाहरुख खान दादा, रुबाब, महबूब खान दादा, उल्फत और मुस्तफ़ा ने बलाज खान दादा के साथ बारात लेकर आना था। बलाज खान दादा ब्लैक शेरवानी पहने, जिस पर गोल्डन हल्का सा काम हुआ था, ब्लैक गोल्डन कुल्ला पहने, आज वाकई इस गांव का, अपनी सल्तनत का, अपनी रियासत का वो शहजादा लग रहा था। पर कोई इस वक्त उसके दिल से पूछता, उसके दिल की सल्तनत और रियासत पर सिर्फ उसकी मोहब्बत, उसकी रूप की हुक्मरानी थी। माशाअल्लाह, खानम बीबी ने बलाज खान दादा की नज़र उतारी और वो सब 18 कबीलों के सरदार बलाज खान दादा की बारात लेकर उसकी सरदारनी को ब्याहने, इसे सरदार के साथ रुखसत करवाने निकल पड़े। शादी हॉल में बारात की आमद का शोर उठा। रूप ब्राइडल रूम में रूप ब्राइडल रूम में फोटोशूट करवा रही थी। सफूरा उसके पास ही खड़ी थी, जबकि आज हशमत अली की जिम्मेदारी रूप की हिफाजत करना थी और यह हुक्म बलाज खान दादा का था। कुछ लड़कियां हाथ में छोटी छोटी कैन की टोकरियां पकड़े, जिसमें गुलाब के फूलों की पत्तियां थीं, हॉल के गेट के दाएं बाएं कतार बनाकर खड़ी हो गई। बलाज खान दादा पूरे बैंड बाजे के साथ बारात लेकर आया। आसमान पर आतिशबाजी की गई,
पैसों और फूलों की बारिश में आज रूप को रुखसत करवाने आया। बुरहान खानदादा और अलीना ने बारात का इस्तकबाल बहुत शानदार तरीके से किया। निकाह हो चुका था, इसलिए खानम बीबी ने हुक्म दिया कि रूप को लाया जाए। हॉल की तमाम लाइट्स ऑफ हो गई और एक स्पॉट लाइट में रूप सज धज कर चलती बलाज खानदादा के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। जाने कैसे बांधी तो जाने कैसे बांधी तूने अखियों की डोर, मेरा मन खिंचा चला आया तेरी ओर। स्पॉटलाइट की रोशनी में सबकी नजरें इस पर इस परी पैकर पर थी, जो खूबसूरती में आज अपनी मिसाल आप लग रही थी। डीजे का गाना रूप की खूबसूरती में चार चांद लगा गया था। मेरे चेहरे के सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है पिया अब से तेरे नाम। रूप स्टेज तक आई तो बलाज खानजादा ने अपना दायां हाथ बढ़ाया। नजरों ने तेरी छुआ, तू है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी। बलाज खानजादा ने हाथ बढ़ाया तो रूप ने जरा सी आंखें उठाकर बलाज खानजादा की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली और एक बार फिर से मोहब्बत का जादू इन दोनों को अपने शहर में जकड़ गया। रूप ने बलाज खानदादा के हाथ पर हाथ रखा तो बलाज खानदादा उसे स्टेज तक लाया। आफरी 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 गाने के बोल पर बलाज खानदादा ने जरा सी गर्दन घुमाकर रूप की तरफ देखा, जो कंफ्यूज थी और भी हसीन लग रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह हर एक की जबान पर था, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी। बलाज खानजादा को आज अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा था। डिनर शुरू हो गया था। अब मेहमान खाना खाने में मसरूफ हो गए थे। खाना खाओगी? बलाज खानदादा ने आहिस्ता से रूप से पूछा तो उसने नफी में सर हिला दिया। खा लो, आज रात मेरी शिद्दतें बर्दाश्त करने के लिए तुम्हें ताकत और हिम्मत की जरूरत है। बलाज खानदादा ने शर्ट से शरारत से कहा तो रूप, जो पहले ही घबराई हुई थी, मजीद घबरा गई। इसकी हथेलियां पसीने से भीगने लगी, आंखों की पलकें लरजने लगी। बलाज खानदादा की घबराहट पर महजूज हो रहा था। उसने मुस्कुराकर सर झटका और चावलों का चम्मच भरकर रूप के आगे किया तो रूप ने मजीद घबराकर तब मेहमानों की तरफ देखा। कुछ खाने से इंसाफ कर रहे थे, कुछ अपनी मस्ती में मस्त थे और कुछ रूप और बलाज की तरफ मतवज्जो थे। रूप ने हल्का सा सर नफी में हिलाया। वैसे एक बात बताओ, तुम आज चुप क्यों हो? मुझसे बातें करो ना, जैसे कल पटर पटर तुम्हारी जुबान चल रही थी। बलाज खानदादा ने रूप को कोहनी मारी तो रूप सबर के घूंट पीती रह गई। वैसे तुम चुप ज्यादा प्यारी लगती हो, ऐसे ही रहा करो मेरे सामने, अच्छी लगती हो। फरमाबरदार थी, सहमी थी, घबराई थी, डरपोक थी। बलाज खानदादा ने शरारत से कहा तो रूप से मजीद चुप रहना दो भर हो गया। आप अपना मुंह बंद रख लें, वरना आज की रात आप छत पर अकेले सोएंगे और मुझे नहीं लगता आज की रात कोई भी दूल्हा अकेले सोना पसंद करेगा, और वो भी छत पर। रही बात मेरे चुप रहने की, तो मैं बस दुल्हन बनी हूँ इसलिए लिहाज कर रही थी, पर आपको इज्जत रास नहीं है। रूप खानदादी डरपोक हरगिज नहीं है, समझे आप? रूप से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई थी, इसलिए इसे मजबूरन बोलना पड़ा। और बलाज खानदादा यही तो चाहता था कि रूप बोले, इसलिए वो रूप को बोलने पर उकसा रहा था, जिसमें वो कामयाब भी हुआ। हाय मेरी पटर पटर चलती मशीन, कभी तो शोहर को अच्छा कह लिया करो। बलाज खानदादा ने मौका देखकर रूप के हाथ पर चुटकी काटी तो रूप एकदम उछल पड़ी। सच शुक्र किसी ने देखा नहीं, बहुत ही वाहियात किस्म के सरदार हैं आप। रूप ने दांत खिचखिचाते, आज कोई शर्म लिहाज नहीं, बस बेशर्मी, वाहियाती और ठरकपन होगा। बलाज खानदादा रूप को जिच करने पर तुला हुआ था। बस ठीक है फिर, बहुत जल्द नताशा की तरह मैं भी भाग। रूप की जबान को अचानक ब्रेक लगा, वो जल्दबाजी में गलत बोल गई। इसे साथ ही एहसास हो गया तो उसने घबरा कर बलाज खानदादा की तरफ देखा, जिसके चेहरे का रंग लट्ठे की माने सफेद पड़ गया था। चेहरे पर पहले वाली शोखी की जगह गुस्सा और संजीदगी दर आई। वो आहिस्ता से उठा और स्टेज से उतर गया। रूप नम आंखों से उसे जाता देखने लगी। उफ अल्लाह, कितनी पागल हूं मैं, ये तो नाराज हो गया, अब क्या करूं? रूप के हाथ पांव कांपने लगे। खाना खाने के बाद कुछ रस्में हुई। बलाज खानदादा भी वापस स्टेज पर आ गया था, पर अब वो चुप और संजीदा था। रुखसती का शोर उठा तो रूप अपने सरदार के संग रुखसत होकर खान हवेली आ गई। रूप का इस्तकबाल भी बहुत मोहब्बत से किया गया। पूरे रास्ते बलाज खानजादा ने अपने होंठ सीए रखे। रूप भी हशमत अली की मौजूदगी की वजह से चुप रही। वो ड्राइविंग कर रहा था। रूप को बलाज खानजादा के कमरे में ले जाकर बिठाया गया। बाकी सब चेंज करके आराम करने अपने कमरों में चले गए। बलाज खानजादा ने कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया था। गुलाब की महक पूरे कमरे में फैली थी।
कैंडल्स की रोशनी कमरे को और भी हसीन बना रही थी। रूप की फरमाइश पर बलाज खान दादा ने कमरे का फर्नीचर चेंज करवा दिया था। अब सब नया था और ये सिर्फ और सिर्फ रूप के लिए था। आधा घंटा हो गया था रूप को कमरे में बैठे, पर बलाज खान दादा अभी तक नहीं आया था। क्लिक की आवाज़ पर दरवाज़ा खुला और बलाज खान दादा कमरे में आया। रूप जल्दी से बेड से उठी और भागकर बलाज खान दादा से लिपट गई। सॉरी बलाज, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, रूप ने बलाज खान दादा से लिपटते कहा तो बलाज खान दादा ने रूप को खुद में भींच लिया। रूप, तुमने कहा था ना तुम मेरे सारे दुख समेट लोगी, और मैंने कहा था मुझे किसी औरत की ज़रूरत नहीं है, पर आज मैं तुमसे कह रहा हूँ मेरे सारे दुख समेट लो, मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। बलाज खान दादा की आवाज़ में नमी थी। रूप के दिल को कुछ हुआ। उसने बलाज खान दादा के चेहरे को हाथों के प्याले में भर के पहले माथे पर बोसा दिया, फिर आंखों पर, फिर उसने बलाज खान दादा के होंठों पर नरमी से बोसा दिया। सॉरी, रूप ने भराई आवाज़ में कहा। नो आई एम सॉरी, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया, मेरी गलतियां माफ़ी के लायक नहीं थी, पर तुमने हमेशा मुझे माफ़ किया। बलाज खान दादा ने रूप के हाथ पर होंठ रखे तो रूप मुस्कुरा दी। अच्छा छोड़ें ये सब, चले मुझे मुंह दिखाई दें, रूप ने बलाज खान दादा के गले में बाजू हाइल करते कहा। बलाज खान दादा ने रूप को गोद में उठाया और बेड पर लेटा दिया। खुद वो खड़ा होकर शेरवानी के बटन खोलने लगा। रूप के दिल की धड़कन तेज हुई। मुंह दिखाई तो दे दें रूप ने मिनमिनाकर कहा तो बलाज खान दादा के होंठ मुस्कुराहट में ढले। वो रूप के पास बेड पर बैठ गया। शेरवानी की पॉकेट से एक खूबसूरत सा बॉक्स निकालकर उसने शेरवानी सोफे पर उछाल दी। सोफे खुशी से उठकर रूप खुशी से उठकर बैठ गई। बलाज खान दादा ने बॉक्स खोला तो इसमें एक खूबसूरत डायमंड रिंग थी। बलाज खान दादा ने रूप के हाथ में पहना दी। वाह, आपकी पसंद तो कमाल की है, रूप ने दाद दी। बलाज खान दादा ने हाथ बढ़ाकर बेड की साइड ड्रॉर से एक जो बड़ा ज्वेलरी बॉक्स निकालकर रूप की तरफ बढ़ाया, जैसे रूप ने हैरत से थाम कर खोल लिया। डायमंड का खूबसूरत सेट। रूप ने अपनी उंगली के पूरों से सेट को छुआ। सो ब्यूटीफुल, रूप ने दिल से तारीफ की। मेरी छोटी सी जान को पसंद आया? बलाज खान दादा ने खुशी से पूछा। ना पसंद आने वाली इसमें बात ही नहीं है, रूप ने सच्चे दिल से तारीफ की। रूप, बलाज खान दादा ने ज्वेलरी बॉक्स पकड़कर बेड के साइड टेबल पर रख दिया। रूप ने हैरत से बलाज खान दादा की तरफ देखा, जिसकी आंखों में खुमारी थी। बलाज खान दादा ने रूप को पाँव से पकड़कर नीचे की तरफ खींचा तो रूप लेट गई। बलाज खान दादा इस पर साया फगन हुआ और एक सेकंड से पहले इसने रूप के होंठों को अपनी कैद में लिया। बलाज खान दादा कितनी ही देर रूप के होंठों पर शिद्दत से निछावर करता रहा। रूप बिना मुज़ाहमत किए उसका साथ दे रही थी। रूप, मैंने इन लम्हों का बहुत शिद्दत से इंतज़ार किया है। बलाज खान दादा ने रूप के माथे पर माथा टिका माथा टिकाए गहरा सांस लेते कहा, मैं आज इन लम्हों में जीना चाहता हूँ। आज की रात से मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मेरा साथ दोगी ना? बलाज खान दादा के लहजे में मोहब्बत थी। रूप ने शर्मा कर बलाज खान दादा की गर्दन में मुंह छुपा लिया। बलाज खान दादा को अपने अंदर तक सुकून महसूस हुआ। बढ़ती रात इनकी मोहब्बत भी बढ़ा रही थी। कमरे के फर्श पर बिखरे इनके कपड़े, रूप की चूड़ियाँ, उसकी ज्वेलरी, रूप की दबी दबी सिसकियाँ, बलाज खान दादा की नशीली सुर्ख आंखें, रूप की कमर पर उसकी धड़कनों के मकाम पर बलाज खान दादा के बोसों के निशान, बलाज खान दादा की कमर पर रूप के नाखनों के निशान, रूप की सुर्ख बढ़ती गर्दन, बलाज खान दादा के सीने पर दांतों के निशान। इस बात के गवाह थे दो मोहब्बत करने वाले आज शिद्दत से एक दूसरे में समा गए हैं। फजर का वक्त हो रहा था। रूप बलाज खान दादा के बरहना सीने पर सर रख के सो गई थी। बलाज खान दादा को आज अपनी महरम से मोहब्बत करके सुकून मिल रहा था। ऐसा सुकून इसे नताशा से कभी महसूस नहीं हुआ था जो आज उसे हो रहा था। इनमें हराम रिश्ता था, तभी बलाज खान दादा रोज सुबह बेचैनी से उठता था। पर आज बलाज खान दादा के अंदर सुकून ही सुकून था। आज उसने कोई गुनाह नहीं किया था। हराम और हलाल में फ़र्क आज उसे बखूबी महसूस हुआ था। वो आहिस्ता से उठा, शावर लेकर मस्जिद आ गया। उसने फजर पढ़ी और दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाह, मेरी बीवी ने मेरी वजह से बहुत सहा है। उसके साथ हर मोड़ पर नाइंसाफ़ी हुई, पर मेरी बीवी आला ज़र्फ़ थी। उसने मुझे हर मोड़ पर माफ़ करके मुझे मोहब्बत दी। ऐ अल्लाह, मेरी रूह को हमेशा खुशियाँ देना। मुझे इस काबिल बनाना कि मैं अपनी रूह की ज़िंदगी और उसका आने वाला कल खुशियों से भर दूँ, और मेरे गुनाहों को, मेरी गलतियों को माफ़ करना। बेशक तू रहम करने वाला है। बलाज खान दादा ने मुँह पर हाथ फेरे और कुछ देर मस्जिद में बैठकर तस्बीह पढ़ के वो खान हवेली आ गया। 5 साल बाद खान हवेली में हर तरफ रौनक लगी थी, और ये रौनक इस हवेली के बच्चों की थी। अल्लाह ने यूसुफ खान दादा और सबा को बेटी से नवाजा, जिसका नाम
माँ खानज़ादी था, मेहर माँ खानज़ादी था। 4 साला मेहर माँ खानज़ादी हवेली की रौनक थी। खूबसूरती में वो यूसुफ खानज़ादा पर गई। उसके नैन नकूश यूसुफ खानज़ादा की तरह खूबसूरत और प्यारे थे। इसके बाद मुस्तफ़ा की छोटी बहन महबूब खानज़ादा और उल्फत की बेटी इबादत खानज़ादी खान हवेली के मकीनों की आँख का तारा, उल्फत की तरह ही बारबी डॉल दिखने वाली, और सबसे छोटा शरारती रूप और बलाज खानज़ादा का बेटा बहरोज़ खानज़ादा हवेली का जानशीं गद्दी नशीं, ग्रे आँखों वाला शहज़ादा बहरोज़ खानज़ादा। पूरी हवेली में इस वक़्त बच्चों का शोर था, जिसे खानम बीबी रौनक का नाम दे रही थी। रूप और बलाज खानज़ादा का बेटा बहरोज़ खानज़ादा कुछ ज़्यादा ही शरारती था। रूप फिर से उम्मीद से थी और बहरोज़ खानज़ादा ने अपनी माँ को तिकनी का नाच नचा दिया था। बलाज खानज़ादा तो इसे बातों में छेड़ता और कहता, कोई बात नहीं मेरी जान, तुमने मुझे नचाया, ये तो मैं नचा रहा है, जैसे को तैसा मिल गया, किसी ने तो अब मेरा बदला लेना था ना। बलाज खान दादा की शरारत भरी बात पर रूप अपनी आदत के मुताबिक भामा करते रोने लगी। हवेली में खुशियों ने दस्तक दे दी थी। सभी अपनी अपनी जिंदगियों में खुश और मुतमईन थे। रात के बाद सुबह जरूर होती है। मुश्किल वक्त इनकी जिंदगी से निकल गया था। खुशियों के दिन वो शुक्रगुजारी से बसर कर रहे थे। लें जी, नॉवल खत्म हो चुका है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये अंतुल हयात नॉवल जो था वो कैसा था, पसंद भी आया आप लोगों को कि नहीं आया। और अब बताएं मुझे कि नेक्स्ट नॉवल कौन सा लेकर आऊँ, ये ईद के टॉपिक पे होना चाहिए या फिर अगर किसी सब्सक्राइबर ने फरमाइश की है तो वो फरमाइश पूरी करनी चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो चले फिर कल फिर एक नए नॉवल के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।